जब लक्ष्मण पूछते हैं कि भाई ऐसी बात आप क्यों कह रहे हो, तो कहा कि बिना वेदों के पढ़े हुए, बिना वेदों का अध्ययन किए हुए, वेदों के स्वाध्याय के बिना, वेदों का अध्ययन किए बिना कोई व्यक्ति नीति की इतनी बात नहीं कर सकता है। जो इतनी देर ये नीति संबंधी चर्चा मुझसे कर रहे हैं, इससे पता लगता है कि ये वेदों के बहुत बड़े विद्वान हैं। उससे अगली बात और उन्होंने इस चीज को कही कि यह संस्कृत व्याकरण का, संस्कृत ग्रामर का बहुत बड़ा विद्वान है, दिग्गज पंडित है। लक्ष्मण ने पूछा कि क्यों, तो कहा कि इतनी देर तक इसने मुझसे बातचीत की, बातचीत के अंदर जो है इसने एक भी शब्द अशुद्ध नहीं बोला। इससे पता लगता है कि संस्कृत व्याकरण का भी बहुत बड़ा विद्वान है। आप देखिए कि किस प्रकार का परीक्षण राम ने हनुमान के विषय में किया। उस प्रसंग के अंदर जो श्लोक वहाँ पर जो कहे गए, ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणा, और इसी क्रम में आगे कहते हैं कि नूनम व्याकरणम कृत समनेन अधीतम बहुव्याहर्ता न किंचित अपभाषितम। तो निश्चित रूप से इसने व्याकरण का बहुत बड़ा अध्ययन किया है कि इतनी देर तक, बहुत समय तक बात करने के बाद भी इसने कोई शब्द अशुद्ध नहीं बोला। रामायण के इस प्रसंग से ये भी पता लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वेदों के बहुत बड़े जाता थे, और वेदों के इतने बड़े विद्वान होने के कारण ही उन्होंने जो है हनुमान की नीति विषयक बातों को सुन करके लक्ष्मण से इस चीज़ को कह रहे हैं कि हनुमान जो है वेदों का बहुत बड़ा विद्वान है। इसके साथ साथ जो है ये भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई वह व्याकरण का भी बड़ा विद्वान है, और व्याकरण का तो दिग्गज पंडित हनुमान हमको पता लग रहा है। और इसलिए लग रहा है कि उसने एक भी शब्द जो इतनी देर तक बोलने पर जो अशुद्ध नहीं बोला है, अशुद्ध शब्द का उच्चारण नहीं किया है। क्योंकि व्यक्ति थोड़ी से असावधानी करता है तो जानता हो भी शुद्ध शब्द के स्थान पर कभी अशुद्ध शब्द भी बोल जाता है। शुद्ध और अशुद्ध का किसी को ध्यान नहीं रहता, लेकिन इसने एक भी शब्द अशुद्ध नहीं बोला। इससे पता लगता है कि हनुमान जो है संस्कृत व्याकरण का बहुत बड़ा विद्वान है। इस रामायण के इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि वेद और वेदांगों के पठन पाठन की परंपरा उस समय जो है अबाध गति से अपने यहाँ चल रही थी, और इस प्रकार से इतनी अनिवार्यता थी वेदों की, जिसको महर्षि मनु तो यहाँ तक लिखते हैं कि जिस व्यक्ति ने 4 वेद, 4 नहीं तो 3 वेद, 3 नहीं तो 2 वेद, 2 नहीं तो कम से कम 1 वेद पढ़ा हुआ लड़का और लड़की हो और ब्रह्मचारी हो, सदाचारी हो, उसी का विवाह करना चाहिए, उसी का गृहस्थ में प्रवेश होना चाहिए। वेदान अदित्य वेदो वा वेदम वापि यथा क्रमम अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमम आविशेत। यानी मनु की ने जिस परंपरा के बारे में चर्चा की है, इससे पता लगता है कि वेदों का स्वाध्याय, वेदों का अध्ययन, वेदों के अध्ययन की परंपरा हमारे अपने यहाँ पर जो है सृष्टि के आदिकाल से चली आ रही है। और उसकी दृढ़ता को ध्यान में रखते हुए मनु इस चीज़ को कहते हैं कि जिसने वेद नहीं पढ़ाए उसका विवाह नहीं करना चाहिए। और कारण केवल इसीलिए है कि वेदों का पढ़ा हुआ व्यक्ति रहेगा तो वेदों के अंदर जो संतान के निर्माण के विषय में जो भी जानकारी दी गई है, वह गृहस्थ पति और पत्नी संतान का ठीक प्रकार से निर्माण कर सकेंगे। और यदि वेदों का अध्ययन नहीं किया हुआ है, संतान निर्माण की जिन लोगों को जानकारी नहीं है, परिणाम होगा कि अपनी संतान का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं करेंगे, और आने वाले जीवात्मा के साथ एक प्रकार से वो अन्याय कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारी उनको प्राप्त हुई थी उस जीवात्मा के अच्छे संस्कारों को विकसित करने की, अच्छे संस्कारों को बढ़ाने का और बुरे संस्कारों को जो है कमज़ोर करने की जो एक प्रवृत्ति उनकी जो है जीवात्मा की बनानी चाहिए थी। यदि उन्होंने नहीं बनाई तो उस जीवात्मा के साथ उन्होंने अन्याय किया है, अन्याय कर रहे हैं। इसलिए वेदों के पठन और पाठन का यहाँ पर जो विधान इसी दृष्टि से किया है।
साथ में सदाचारी व्यक्ति के लिए लिखा, जो इसने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है, जिसने सदाचार का पालन नहीं किया है, बिगड़ा हुआ व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करेगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष, तो संतान भी बिगड़ी हुई पैदा होगी, जो उसके कष्ट का तो कारण होगी, लेकिन समाज और राष्ट्र के में भी जो है वातावरण को दूषित करके जो है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए दुखदायी होगी। इसलिए उन्होंने इस चीज़ का जो वो संकेत दिया है। बल्कि शास्त्रों की भी ऐसी परंपरा रही कि जिन शास्त्रकारों ने वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया है, उन शास्त्रों को आस्तिक के नाम से पुकारा गया, और जिन शास्त्रों ने वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया है, उनको नास्तिक कहकर के संबोधित कर दिया गया, और वाक्य लिख दिया गया कि नास्तिको वेद निंदक, वेद की निंदा करने वाला नास्तिक है। जहाँ जैन दर्शन और वेद दर्शन वेद के प्रमाण को नहीं मानते, इसलिए जो है वो तर्क संगत बातें करने पर भी उनको जो है नास्तिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। इससे पता लगता है कि वेदों के प्रति ऋषियों और मुनियों की कितनी अटूट श्रद्धा रही, और वेदों के अध्ययन अध्यापन की परंपरा अपने यहाँ पर रही। वेदों को समझने के लिए ही उपवेदों की रचना हुई, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, निरुक्त वेदांगों की रचना हुई, उपांग ग्रंथों की रचना हुई। ये सारा का सारा वैदिक साहित्य जो है वेदों को समझने के लिए जो बना हुआ है। तो भगवान राम इस बात को कह रहे हैं कि यह हनुमान जो है वेदों का बहुत बड़ा विद्वान है, बिना वेदों के जानकारी के इस प्रकार की नीति संबंधी बातें नहीं कर सकता, और व्याकरण का भी बहुत बड़ा जानकार है, जिसके कारण से इतनी देर तक इसने मुझसे बात की है, और बात करने पर इसने भी अशुद्ध शब्द नहीं बोला। तो इस प्रकार से हनुमान की उस नीति विषयक बातों को जान करके, और राम और लक्ष्मण के बारे में हनुमान ने जब पूरी जानकारी ली, उसके बाद वो सुग्रीव से सारा के सारा जो है वो घटनाक्रम बतलाते हैं। सुग्रीव से जो है हनुमान राम और लक्ष्मण का परिचय कराते हैं, और वहाँ पर जो है मित्रता की, सुग्रीव और राम की मित्रता की शुरुआत हो जाती है। राम इस चीज़ को कह, राम से सुग्रीव ने इस बात को कहा कि मेरे बड़े भाई ने मेरे साथ जो है बड़ा भारी अन्याय किया है, और घटना सुनाता है कि जिस समय जब दोनों भाई आराम से जो है राज्य कर रहे थे, बड़े भाई राज्याधिकारी थे, मैं उनका अनुज होने से युवराज के रूप में काम कर रहा था। एक दुंदुभी नामक राक्षस का पुत्र आता है, उसकी जो शत्रुता जो है वो बाली को चैलेंज करता है, और बाली को जिस समय युद्ध के लिए ललकारता है तो बाली उससे लड़ने के लिए जाते हैं। मंतारा उस समय जो है मना करती है कि देखो मत जाओ, क्योंकि शत्रु तुम्हारे घर आकर के तुमको चैलेंज कर रहा है, इसका मतलब है कि शत्रु ताकतवर है। लेकिन बाली ने तारा की बात नहीं मानी, और वो उसका पीछा करता करता भागा। राक्षस जो है वो दुंदुभि का जो है वह उसका पुत्र जो है भागता भागता भूमि के विवर प्रदेश में जमीन के गुप्त मार्ग से नीचे उतर गया तो उसका पीछा करता हुआ बाली भी पीछे पीछे चला गया। बाली के साथ जो है सुग्रीव भी जा रहा था। जब उस विवर भूमि के विवर प्रदेश में गुप्त मार्ग से जब वो नीचे जाने लगा बाली, उस समय उसने सुग्रीव से कहा कि तुम यहीं बैठ करके मेरी प्रतीक्षा करना। जब बाली उसके पीछे चला गया, और बहुत देर तक, बहुत दिनों तक वह जो बाली की प्रतीक्षा करता रहा और बाली नहीं आया, तो सुग्रीव को यह शंका हो गई, संदेह हो गया कि हो सकता है कि राक्षस ने बाली को मार डाला हो। तो इस प्रकार से उसको संदेह हुआ, शंका हुई, और शंका और संदेह के कारण से जो है उसको ये लगा कि कहीं राक्षस वापस जो है इस मार्ग से आ जावे और हमारे ऊपर भी आक्रमण करे। इसलिए उसने विवर प्रदेश जो गुप्त मार्ग था, जो जगह थी, उस जगह के ऊपर जो है अंदर भूमि के अंदर जाने की जो जगह थी, उस छेद के ऊपर, उस मार्ग के ऊपर उसने बहुत बड़ा पत्थर रख दिया, ताकि किसी प्रकार से राक्षस इसको हटा नहीं सके। और सुग्रीव जो है राजधानी में आ गया, राज्य करने लगा। इधर क्या होता है कि उस राक्षस को मार करके कुछ दिन के बाद बाली आ जाता है। बाली को शंका हो जाती है सुग्रीव के ऊपर कि इसने मुझे मारने का षड्यंत्र किया ताकि राज्य की सत्ता को भोग सके। परिणाम हुआ कि उसने सुग्रीव की पिटाई की, उसको गद्दी से उतारा और उसको वहाँ से भगाया। उसकी पत्नी को, रूमा को, बाली ने अपने घर में रख लिया, जो छोटे भाई की पत्नी थी।
छोटे भाई की पत्नी एक प्रकार से पुत्र वधू के समान होती है, उसको भी उसने पत्नी के रूप में जो अपने साथ रख लिया और सुग्रीव को जो है वो भगा दिया। तो सुग्रीव अपने जो है कुछ साथियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहा है और ये उसने अपनी व्यथा सारी के सारी राम से सुनाई। तो राम से इस बात का निवेदन किया है कि आप मेरी सहायता करो, मेरा राज्य मुझे मिले, मेरी पत्नी मुझे मिले और बाली ने मेरे साथ जो अन्याय किया उसका दंड आप दीजिए। आप मेरी सहायता करें, मैं सीता का पता लगाने का पूरा प्रयत्न करूंगा और मैं आपकी सहायता करूंगा। इस प्रकार से सुग्रीव और राम के अंदर जो मित्रता हुई, राम ने विश्वास दिलाया कि मैं पूरी तरह से तुम्हारा अपना जो सहयोग करूंगा। ये स्थिति जिस समय बन गई, वहां पर जो है सुग्रीव ने जो सीता आकाश मार्ग से जा रही थी, ऋष्यमुख पर्वत पर हम सब वानर जो 5 वानर जो बैठे हुए थे, हमको देख करके एक महिला जो विलकती हुई विलाप करती हुई जा रही थी, उसने हमको देख करके कपड़े में बांध करके कुछ आभूषण नीचे फेंके। वो कौन से आभूषण है वो सुग्रीव ने ला करके दिए। क्या आप पहचानो ये सीता के और किसी दूसरे के हैं? राम उन आभूषणों को देख करके थोड़े भाव विभोर हो गए और आभूषणों को पहचानने के लिए कि ये सीता के ही हैं या किसी दूसरी महिला के, इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए या अपने मन के भाव को और प्रमाणित करने के लिए कि ये सीता के हैं, दूसरी के नहीं है, तो इसके लिए वो लक्ष्मण से पूछते हैं कि भाई लक्ष्मण बताओ सीता के आभूषण है या ये जो है किसी दूसरी महिला के। उस समय लक्ष्मण ने अपने चरित्र का वो स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, वो आदर्श चरित्र को प्रस्तुत करते हुए जो वाल्मीकि ऋषि ने वहाँ वर्णन किया है। वहाँ लक्ष्मण राम से जो कह रहे हैं कि भगवान मैं जो है माँ सीता के उन हाथ के आभूषणों को नहीं जानता, मैं उनके कानों के आभूषणों को नहीं जानता, क्योंकि मैंने सिर उठा करके ऊपर उनके सामने कभी देखा नहीं था, नहीं देखा तो फिर उनके हाथ के और कान के आभूषणों को पहचानने का सवाल ही नहीं। मैं तो प्रतिदिन उठ करके उनके चरण स्पर्श करता था, उनको प्रणाम करता था, इसलिए जो उंगलियों में पहनने वाले, जो पैरों की उंगलियों में पहनने वाले आभूषण है, उन आभूषणों को मैं जानता हूँ। आप देखिए रामायण के समय में किस प्रकार का आदर्श चरित्र रहा होगा और लक्ष्मण किस प्रकार से अपने चरित्र के विषय में इस प्रकरण के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। रामायण का प्रसिद्ध श्लोक है जो विद्वान प्राय सुनाते हैं, ना हम जानामि केवरे ना हम जानामि कुंडले नुपुरे त्वाभि जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। मैं उनके चरणों का प्रतिदिन नित्य मैंने प्रतिदिन वंदन करता था, उनको प्रणाम करता था, मेरी दृष्टि उनके चरणों की तरफ रहती थी, तो मैं तो केवल उनके नुपुर को पैरों के उंगलियों में पहने जाने वाले जो है, पैरों में पहने जाने वाले आभूषणों को ही जानता हूँ, दूसरे कोई आभूषण नहीं जानता हूँ। इस प्रकार से लक्ष्मण ने अपने व्यक्तित्व का, अपने व्यवहार का, अपने चरित्र का इस प्रकार से परिचय दिया। तो भगवान राम के समय या रामायण काल के समय ऐसे भी व्यक्तित्व थे जहाँ पर कि दूसरों के महिला को, जहाँ पर इस बात को कहा जाता मातृवत परदारेशु, दूसरे की परदारा को माँ के समान देखो, यानी एक पत्नी को छोड़ करके संसार की जितनी महिला हैं वो माँ, बहन और बेटी के रूप में ही जो जानी जाती थी, पहचानी जाती थी, मानी जाती थी। ये भारतीय परंपरा है जो इस श्लोक के द्वारा जो है, इस प्रसंग के द्वारा जो हमें जो है पता लग रहा है। जब इस प्रकार से बाली के बारे में उन्होंने बतलाया और जो है बाली ने किस प्रकार से सुग्रीव के साथ जो अन्याय किया, सारी बात जब बतला दी गई, तो राम ने अपने व्यक्तित्व को सुग्रीव से कहा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और निश्चित रूप से जो है बाली को दंड दिया जाएगा। तो बाली को दंड दिया जाएगा, इसमें मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो सुग्रीव को कैसे भरोसा और विश्वास हुआ कि भाई राम जो है मेरी सहायता कर सकेंगे और मैं जो है इसमें सफल हो जाऊंगा और वापस सत्ता मुझे मिल जाएगी और बाली को दंड देने में जो है राम जो है सशक्त है, शक्तिशाली है, उनके ऊपर मैं कैसे भरोसा करूं। तो राम के ऊपर सुग्रीव भरोसा और विश्वास करे, उसको दिखलाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बाण छोड़ा और वो बाण ऐसा छोड़ा कि वह बाण जो है 7 वृक्षों को एक साथ काटता हुआ चला गया।
7 वृक्षों को उस बाण ने वृक्षों को जो काटा है एक ही बाण ने, और साथ में पहाड़ को आगे पहाड़ आया उसको तोड़ फोड़ करके वो भूमि के अंदर प्रविष्ट कर जाता है। तो इस प्रकार से सुग्रीव को राम के बल के ऊपर विश्वास होता है, भरोसा होता है कि निश्चित रूप से बाली क्योंकि बहुत ताकतवर है और ताकतवर होने से जो है निश्चित रूप से उससे युद्ध करना जो है बड़ा कठिन है, लेकिन कठिन होते हुए भी राम जैसा पराक्रमी व्यक्ति है तो निश्चित रूप से जो है मुझे इसमें सफलता प्राप्त होगी। तो राम के उस पराक्रम को जिस समय बाली ने देखा और इसने सुग्रीव ने देखा कि यह बाली के वध के लायक है, उस समय उसको विश्वास हो गया। और विश्वास होने का परिणाम ये हुआ कि अब वो यह सोचने लगा कि मैं किस प्रकार से बाली को चैलेंज करूं। तो जहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव रह रहा था वो जो है राजधानी में जाता है और बाली को चैलेंज करता है युद्ध करने के लिए। बाली को युद्ध करने के लिए चैलेंज करता है। उस समय जो है बाली उठता है उस पर जो है आक्रमण करने के लिए, लेकिन उसकी पत्नी तारा जो है बहुत ही नीतिज्ञ थी और नीति को जानने वाली थी। वो उसको मना करती है और इस बात को कहती है कि देखो दुश्मन घर आकर के यदि चैलेंज कर रहा है इसका मतलब है कि कोई शक्तिशाली उसका सहयोग करने के लिए उपस्थित है। बिना किसी सहयोगी के व्यक्ति घर आकर के तुम्हें चैलेंज नहीं कर सकता है। तो निश्चित रूप से इसका कोई न कोई शक्तिशाली सहयोगी है और सहयोगी होने के कारण से जो है मैं तुमसे इस बात को कहती हूँ कि तुम जो है मत जाओ। ये तुम्हें जो है युद्ध के लिए जो है तैयार कर रहा है, भड़का रहा है, तुम्हारी भावनाओं को इस प्रकार से उद्वेलित करने का कार्य कर रहा है। लेकिन जो है मेरा विशेष रूप से आग्रह है क्योंकि वह बहुत नीति को जानने वाली जो है महिला थी, जानकार थी, विदुषी थी। यानी तारा की इन बातों से पता लगता है कि रामायण काल के अंदर महिलाओं की शिक्षा दीक्षा होती थी, वो राजनीति के बारे में जानती थी। तो जहाँ वेदों का अध्ययन पठन पाठन उस परंपरा के अंदर विद्यमान था वहाँ महिलाओं की शिक्षा का भी वर्णन जो है था, यानी महिलाएं भी शिक्षित और दीक्षित होती थी। और इसी दृष्टि से महिलाओं के पढ़ने पढ़ाने का जैसा पुरुष पढ़ता था महिला भी इसी प्रकार से अध्ययन करती थी। इसलिए वेद के अंदर अनेक मंत्रों के पुरुष ऋषि है, वहाँ पर जो है अनेक मंत्रों की ऋषिकाएं भी मिलती हैं। और ऋषिकाएं मिल रही यानी उसका मतलब यह है कि वेद मंत्रों के वेदों के प्रचार और प्रसार के अंदर जहाँ ऋषियों का योगदान है वहाँ ऋषिकाओं का भी योगदान रहा है। और इसी प्रकार से अपाला लोपा मुद्रा इत्यादि अनेक जो ऋषिकाएं मिलती है जो वेदों के अंदर पठन और पाठन के और प्रचार प्रसार के अंदर जैसे पुरुषों का योगदान रहा है वैसे महिलाओं का भी योगदान रहा है। और आदि काल से जैसे पुरुष पढ़ते रहे वैसे महिलाएं भी अध्ययन करती रही है। जिस प्रकार से पुरुषों को बालकों को पढ़ाने के लिए गुरुकुलों के अंदर आचार्य होते थे, लड़कियों को पढ़ाने के लिए भी लड़कियों के गुरुकुलों के अंदर आचार्य हुआ करती थी। तो तारा के उस वेदिष्यपूर्ण और राजनीतिपरक सुझाव को देख करके इस प्रकार से आभास हो रहा है कि भाई जो है वहाँ लड़ने के लिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन पुरुष कभी कभी जो है जहाँ पर सही सलाह दी जाती है महिला ठीक प्रकार से सलाह दे रही है लेकिन उसको कभी नहीं मानता है। उसका परिणाम है कि उसने तारा के सलाह को नहीं माना और न मान करके उसको जो है थोड़ा उत्तेजित करने के लिए जब कुछ सुग्रीव ने वाक्य बोले तो वो लड़ने के लिए जो है तैयार हो गया। तो लड़ने के लिए जब तैयार हो गया तो बाली और सुग्रीव जिस समय लड़ते हैं शरीर की रचना इस प्रकार की अपनी इतनी थी कि दोनों का रूप रंग आकार और प्रकार एक जैसा दिखलाई दे रहा था। जब दोनों के आपस में युद्ध हुआ दोनों जब लड़ रहे हैं ऐसी स्थिति के अंदर सुग्रीव निश्चिंत था और इस बात को लेकर के कि राम मेरी सहायता करेंगे, लेकिन राम सहायता नहीं कर रहे हैं। बाली के ऊपर जो है वो बाण का प्रहार नहीं कर रहे हैं और सुग्रीव इस चीज़ के लिए जो होता चला जा रहा है कि कब यह प्रहार करे और कब बाली को मारे, लेकिन राम ने बाण का प्रहार बाली के ऊपर नहीं किया।
राम की समस्या अपनी ये थी कि राम निर्णय नहीं कर पा रहे थे युद्ध में, वो लड़ते लड़ते कि इसमें बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। दोनों का शरीर एक जैसा है, दोनों का रंग एक जैसे, दोनों का आकार प्रकार एक जैसा है, और दोनों जो है युद्ध के अंदर बराबर की टक्कर एक दूसरे से ले रहे थे। तो राम जो है वो देखते रहे, निर्णय नहीं कर पाए। ये स्थिति वहाँ पर जब हो जाती है तो सुग्रीव जब बहुत पिट जाता है और बाली उसको पिट करके जब चला जाता है, तब सुग्रीव ने राम से शिकायत की कि आपको मेरी सहायता नहीं करनी थी, तो फिर आपने जो है क्यों मुझे जो है प्रेरित किया है कि मैं बाली को जाकर के जो ललकारूं, बाली के साथ में युद्ध करूं, क्या जरूरत थी इसको? यानी आपने मेरे को पिटवाने का कार्य किया है, मेरे ये सहायता नहीं करनी थी, मत करते, फिर आपने इस प्रकार से क्यों कहा? तो जब बाली ने बहुत सारी बार बार इस बात को कहा, तब राम ने यथार्थता को प्रकट करते हुए कहा था कि भाई तुम दोनों भाइयों के अंदर मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि इसमें बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। तुम दोनों का शरीर एक जैसा, तुम्हारे हाव और शरीर का रंग एक जैसा है, तुम कुश्ती के अंदर भी दोनों बराबर के दाव पेच खेल रहे थे। तो मुझे हमेशा ये डर रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बाली पर बाण चलाने के बजाय मैं सुग्रीव पर चला दूं और तुम्हारा जो है अनिष्ट हो जाए, और कहीं तुम्हारी जो है जहाँ पर जो है हत्या हो जाए या वध हो जाए, तो मैं इसी पसोपेश के अंदर जो है लगा रहा और तुम्हारे पर बाण जो है नहीं चलाया। इस प्रसंग के द्वारा भी, इस घटना के द्वारा भी यह हमें स्पष्ट होता है कि राम परमेश्वर नहीं थे, राम मनुष्य थे। क्योंकि परमात्मा के लिए इस बात को कहा गया है कि परमात्मा सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है, सारी जानकारी उसके पास रहती है। यानी मनुष्य, जीवात्मा, जितने भी प्राणी हैं, वो सब जो जो कर्म कर रहे हैं उसको परमात्मा जानता है और जो है और जानता है, क्योंकि वह परमात्मा सर्वज्ञ होने से वह क्यों जानता है कि वह सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने से सर्वांतर्यामी अंदर से अपनी व्यवस्था करता है। तो परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा सब कुछ जानता है। तो यदि राम परमात्मा या ईश्वर के अवतार होते तो कितना भी उनका रूप रंग एक जैसा हो, आकार प्रकार एक जैसा हो, उनको पता लग जाता है कि भाई ये जो है सुग्रीव है या ये बाली है। राम जो है एक प्रकार से असहाय अपने आप को महसूस कर रहे हैं और पता ही नहीं लग पा रहा उनको कि इसमें बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। तो ऐसी असहाय की अवस्था के अंदर जो है अपराध से बचने के लिए राम ने बाण नहीं चलाया, क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ होता है, जीवात्मा थोड़ा जानता है। चाहे कितना भी व्यक्ति अपने आप को पढ़ा लिखा समझ ले या कितनी भी जानकारी वो कर ले, लेकिन फिर भी उसको जानकारी जो वो पूर्ण जानकारी नहीं हो सकती है। पूर्ण जानकारी यदि किसी को होती है तो परमात्मा को होती है, उसके कार्य भी पूर्ण होते हैं। जीवात्मा और परमात्मा में यदि अंतर है तो यही है कि जीवात्मा अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। और अल्पज्ञ जीवात्मा होने के कारण से परमात्मा की सर्वज्ञता का हमें बहुत होता है, उसके कार्य में कोई त्रुटि भी नहीं होती, क्योंकि वह सब कुछ जानता है और व्यवस्थित रूप से उसकी रचना होती है। इसीलिए शास्त्रों में जो उसको पूर्ण कहा गया कि ना तो उसमें कोई कमी है, ना उसमें कोई अधिकता है, ना उसके किसी कार्य में न्यूनता रहती है, ना अधिकता होती है। मनुष्य कितना भी जानकार हो, अल्पज्ञ होने के कारण से किसी किसी कार्य में जो है न्यूनता रह जाती है या किसी क्रिया की अधिकता कर लेता है। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वह परमात्मा पूर्ण है और उसके सारे के सारे कार्य पूर्ण हैं। तो ईश्वर हमेशा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, उसमें कोई न्यूनता नहीं है, उसका हर कार्य व्यवस्थित रूप से होता है। मनुष्य का जो कार्य होता है उसके अंदर जो कहीं न्यूनता रह जाती है, इसीलिए उसके कार्यों में परिवर्तन होता है कि और संशोधन भी होता है। यदि कोई विद्वान बहुत बड़ी जो है वो जानकारी रखता है और यदि वो को पुस्तक लिख रहा है
और उसका पहला संस्करण निकल रहा है, तो छपते छपते भी उसमें कुछ न्यूनता रह जाती छपने के बाद भी, तो उसका फिर वो अगले संस्करण के अंदर संशोधन करता है, गलतियों को निकालता, कोई विषय छूट जाता है और कोई अधिक हो जाता है तो जो अधिक चीज आगे उसको निकालने का भी काम करता है, और कोई चीज कम रह गई है तो उसको डालने का भी काम करता है। इसलिए अगले संस्करण को संशोधित कहा जाता है। उसमें जो परिवर्तित भी उसके लिए प्रयुक्त होता है, परिवर्तित भी होता है। तो मनुष्य की रचना में संशोधन, जहाँ पर परिवर्तन साथ में परिवर्तन होता है, लेकिन परमात्मा की रचना में कोई संशोधन परिवर्तन और परिवर्तन नहीं होता। परमात्मा सर्वज्ञ है, जीवात्मा अल्पज्ञ है, अल्पज्ञ होने के कारण से सारी चीजें नहीं जानता। और यही स्थिति इस प्रसंग में राम के लिए हो रही कि राम चाहते हुए भी सुग्रीव की रक्षा नहीं कर सके और बाली सुग्रीव को पीटने में सफल हो गया। इस प्रकार से जो है वहाँ पर इन दोनों भाइयों का युद्ध हुआ और बाली पीट करके सुग्रीव को पीटकर अपने यथास्थान चला गया। आप सबने धैर्य और शांति से इन विचारों को सुना, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। ओम शांति।